नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा और आज मैं उपस्थित हुई हूँ भाजपा प्रवक्ता महेश अत्री जी के साथ में। बताएं आपको कि दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी क्षेत्र से जो है प्रवक्ता हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल जो सर निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जो है बताएं आपको कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो साफ तौर पर बताया कि विपक्ष दल जो है इसे झूठा साबित करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर वो कह रहे हैं, उदित जी की जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है। महेश अत्री, प्रवक्ता का दायित्व है मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। मैं छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। 89 में मैंने दिल्ली कॉलेज से, खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और 1991 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ से भारी दिल्ली होती थी उस समय। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने चुनाव लड़ा तो उसमें हमें सौभाग्य मिला। उस समय हमें कार्यकर्ता के रूप में काम किया और हमने ग्रास रूट पे काम किया। मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा अपना परिवार है, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको निभाया जाता है। और मैं ग्रास रूट से काम करता हुआ पहले युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, फिर मंडल में 2 बार मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा। तब बड़े मंडल थे, आज 10 मंडल अध्यक्ष है। उस समय हम केवल अकेले, हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी। अच्छा। उसके बाद मैं जिला में उपाध्यक्ष रहा 3 बार, जिला में महामंत्री का दायित्व रहा। फिर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का, जो बुद्धिजीवी वर्ग को जो संभालता पूरी दिल्ली को, उसमें मैं उपाध्यक्ष रहा, प्रवक्ता रहा। और जो भी जिम्मेवारी दी जाती है हम बखूबी भारतीय जनता पार्टी की निभाते हैं। क्योंकि क्या लग रहा है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, नमस्कार, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल हम तो बार बार शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के दम पे चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है और जो पोलिंग एजेंट की आप बात कर रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं आंकड़े, निश्चित रूप से तीसरी बार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और विपक्ष का काम है, जहां इनकी सरकार बनती वहां तो इनके पोलिंग सब ठीक रहते हैं और जहां इनको थोड़ा डाउनफॉल होता है तो ये मीडिया पर लांछन लगाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी और पूरे टीवी, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। अच्छा सर, अगर बात करी जाए कि दक्षिणी दिल्ली से पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, 7 सीटों पर जो है भाजपा लड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जो इंडिया सरकार है, इंडिया गठबंधन है, 3 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस लेके गई है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी लेके गई है। तो जो 1 सीट जो है कहीं ना कहीं पर, जो 7 में से 6 सीट जो है एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 7 में से 6 सीट जो है वो भाजपा लेकर जा रही है। 1 सीट की कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी नजर आ रही है। क्या लग रहा है चांदनी चौक से कौन विजेता होगा, कुछ इसके बारे में? देखिए मैडम, दिल्ली की जो बात है, 7 लोकसभा 2014 में और 2019 में लगातार हमने 7 की 7 लोकसभा पर विजय प्राप्त की और अब की बार भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कल पता लग जाएगा। और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कोई भी कैंडिडेट हमारा हल्का या कोई भी सीट हल्की नहीं। अच्छा, जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कल जेल गए हैं। जेल जाते समय उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है, उन्होंने एक सबसे पहले जाने से पहले एक स्पीच रखी, जहां पर वो साफ तौर पर कहते आए हैं कि हम तानाशाही को खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं पर बीजेपी को वो तानाशाही के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं और हल्ला बोल इसी तरीके से विपक्ष जो है तानाशाही को लेकर जो है लोगों के अंदर जो है एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो है तानाशाही का जो एक शब्द है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे लोगों पे फर्क नजर आएगा? जिस तरीके से लगातार वो तानाशाही सरकार कहते हुए नजर आते हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा जनता पर? देखिए मैडम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस समय दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बनी, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने, प्रथम बार जब ये मुख्यमंत्री बने इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए था। कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कांग्रेस के जितने भ्रष्ट मंत्री इनको जेल में डाल दूंगा,
लेकिन हुआ क्या, जैसे इनकी सरकार बनी चोर चोर मुसेरे भाई, आज तक कोई कांग्रेस का मंत्री जेल के अंदर गया नहीं गया। लेकिन ये कांग्रेस को छोड़कर स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आप देखिए इनके क्या मंत्री जेल के अंदर है, कितना बड़ा स्कैम घोटाला हुआ, और जेल के अंदर कोई खुशी खुशी तो जाएगा नहीं। अगर जेल के अंदर मुख्यमंत्री जेल के अंदर है तो ये तानाशाही नहीं, ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है तो उसके लिए जेल के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है। हम बार बार मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, हमारा एजेंडा भी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, जो न्यायालय भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप देखिए फ्री के चक्कर में ये दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता को फ्री के चक्कर में बेवकूफ बनाकर इन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। लेकिन हुआ क्या, आज जल बोर्ड देखिए, जल बोर्ड कितने हजार घाटे में गया। पानी की व्यवस्था आप दिल्ली के अंदर देखिए, जहां इन्होंने पानी देना चाहिए था वहां पे इन्होंने शराब की नगरी बना दिया दिल्ली को। एक तरफ ये बोलते थे कि हम दिल्ली को पेरिस वाली दिल्ली बनाएंगे, लेकिन बड़े शर्म की बात और दुर्भाग्य की बात है, केजरीवाल जी ने पेरिस वाली दिल्ली को छोड़कर एक शराब की दिल्ली को बनाकर छोड़ दिया। अरे भाई, तुम भ्रष्टाचार भी करते हो। जेल के अंदर से ये कोई बेल नहीं थी, इनको 2 तारीख तक की एक जमानत दी कोर्ट ने, और जब वापिस से जा रहे हैं तो महात्मा गांधी की समाधि पर अपना मत्था टेक रहे हैं। अरे भाई, तुम भ्रष्टाचार करके जेल के अंदर जा रहे हो, तुम कोई क्रांतिकारी काम तो किया नहीं। अगर क्रांति काम करते तो जनता इनका स्वागत करती, लेकिन जनता जान चुकी है, जनता को पता है, जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल का जादू अब नहीं चलने वाला। और निश्चित रूप से मैंने कहा, आज भारत देश विश्व के अंदर, आज भारत देश का नाम एक गरिमा का साथ लिया जाता है। और तीसरी बार भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी शक्ति, जो हमने कहा था तीसरी शक्ति के रूप में भारत देश निखर कर आएगा। अच्छा सर, 2 प्रत्याशी जो यहाँ से खड़े हुए हैं, एक तरफ रामवीर सिंह बिदूड़ी है, एक तरफ सहीराम पहलवान है। दोनों की जो टक्कर थी वो बराबर में रही, दोनों एक ही क्षेत्र, एक ही इलाके से निकल कर आए। तो कहीं ना कहीं पर अब जो कल रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, ठीक है, तो कल रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट, जैसे अगर मान लीजिए अगर पक्ष में आता है रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के या पक्ष में आता है सहीराम पहलवान के, तो इसमें जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं इस राजनीति के क्षेत्र में पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही तमाम वादे करते हुए नजर आते हैं कि जी हम जो है आपको सारी सुविधाएं देंगे। आम आदमी पार्टी भी यही कहती हुई नजर आती है कि हम वादे करते हुए नजर आते हैं कि जी हम जो है आपको सारी सुविधाएं देंगे। आम आदमी पार्टी भी यही कहती हुई नजर आती है कि हम, अगर आती है हमारी सरकार तो हम बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी की दिक्कत खत्म कर देंगे, जो सड़क की समस्या है उनको खत्म कर देंगे। तो क्या प्रभाव, अगर जैसे जीत जाते हैं आपके जो क्षेत्र से खड़े हुए हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी बीजेपी से, तो जनता के लिए क्या कार्य के लिए वो सक्षम रहेंगे और कहां तक जो है दक्षिणी दिल्ली का विकास होता नजर आए? देखिए मैडम, जो 2 आपने बताया भारतीय जनता पार्टी से रामवीर बिदूड़ी जी और सहीराम आम आदमी पार्टी से, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो अपना पूरा जोर लगाता है। मैंने आज तक किसी भी टीवी के चैनल के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हम अपने बारे में बताते हैं हम क्या है, और मैं उसी बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा है। और हमारा मैनिफेस्टो, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो अगर आपने पढ़ा है, तो हमने जो वादे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आई तो हम राम मंदिर भी बनवाएंगे, क्योंकि वे वही लोग हैं जो हमारे से पूछते थे राम मंदिर ये बनवाएंगे नहीं, तारीख बताएंगे नहीं। हमने राम मंदिर भी बनवाया और इन लोगों को तारीख भी बताई। धारा 370 पूरे देश के अंदर ये लोग चिल्लाकर बोलते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, झंडा फहराने वाला नहीं मिलेगा, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग बोलते थे आज उन लोगों का आता पता नहीं है, उन लोगों का ही पता नहीं वे कहाँ पे है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो अपना मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हैं हम उस पर काम करते हैं। और दक्षिणी दिल्ली की बात रही, मैंने कहा रामवीर बिदूड़ी जी हो, चाहे बांसुरी स्वराज हो, चाहे दूसरे अन्य कैंडिडेट जो जीत कर आएंगे, जो क्षेत्र में जो जिम्मेवारी होगी अब अपनी लोकसभा के अंदर,
हम कोई फ्री का वो नहीं कहा, हम विकास करते हैं। हमने कहा अगर जल पानी की दिक्कत है तो पानी की दिक्कत पे काम करेंगे, सड़क पे काम करेंगे, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ना कि फ्री का विकास होना चाहिए। और जनता का देखो फैसला है, मैंने कहा हम सर्वोच्च न्यायालय का और जनता ने जो फैसला किया होगा हम बिल्कुल उसको स्वीकार करेंगे। और क्योंकि जनता सर्वोपरि है, बनाने वाली जनता ही है, तो जनता का हम सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से मैंने कहा दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर फिर कमल खिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी कल तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आएंगे और आपको भी हम मिठाई खिलाएंगे। कल एक पर्व का दिन होगा। तो कल का दिन जो है बहुत ही पर्व का दिन बताते हुए जो है भाजपा के प्रवक्ता महेश अत्री जी हमसे खास बातचीत करी, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दक्षिणी दिल्ली में जो है फ्री की जो सुविधाएं है उसको ना देते हुए विकास के ऊपर कार्य होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दक्षिणी दिल्ली जो है चर्चा में हमेशा रहता है कहीं ना कहीं पर। अगर दिल्ली की बात करी जाए सर, अगर पूरे क्षेत्र, अगर पूरे सातों के सातों जो चरण में जो चुनाव हुआ है, अगर ममता बनर्जी की बात करी जाए, अखिल जी की बात करी जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि दोनों तरफ जो है भाजपा और ममता की अगर हम बात करें तो क्या दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी का भी बहुत परचम लहराता है बंगाल में। देखिए मैडम, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने कहा चोर चोर मसेरे भाई। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर समझौता, पंजाब के अंदर तो है नहीं। ममता बनर्जी का कोई बंगाल के अंदर तो समझौता है नहीं। लेकिन जब मोदी जी के विरोध में आना होता है तो ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैंने कहा देश की जनता बहुत सक्षम है, जागरूक है, और इन्होंने पता है कि इन 10 साल के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य इस भारत देश के अंदर हुए हैं वो अलग आज तक विकास कार्य नहीं हो पाए। तो अब लोग जागरूक हो चुके, भोली भाली जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। और बंगाल में आप देखना कमल का फूल खिलेगा। आप मीडिया के माध्यम से आपने दिखाई दिया कितनी सीटें हमारे दिखा रहे हैं, और उससे भी चौंकाने वाले परिणाम वहां पर आएंगे। और निश्चित रूप से मैंने कहा ये जितने भी दल है ये कल के बाद एक दूसरे से फिर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा सिद्धांतों की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने देखा है मुलायम सिंह की पार्टी एक परिवार की, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की, बिहार में एक परिवार, दिल्ली में एक परिवार। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता, जो एक चाय बेचने वाला, जो एक ग्रास रूट से उठा कार्यकर्ता, जो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। आपने देखा राजस्थान के अंदर जो हमारे संगठन के मंत्री थे, पहली बार विधायक बने, भजन लाल जी को हमने मुख्यमंत्री की बागडोर दी। उनके कोई दादा या परदादा कोई राजनीति में नहीं है, उनके परिवार का नहीं है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए मोहन यादव जो हमारे एक साधारण कार्यकर्ता आरएसएस से था, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, न कि परिवारवाद की पार्टी है और विकास की पार्टी है। मुझे कोई गुरेज नहीं आपके चैनल के माध्यम से कहने का। ये भारतीय जनता पार्टी जो इन्होंने 60 साल में नहीं किया, केवल 10 साल के अंदर भारत देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम एक गरिमा के साथ लिया जाता है। और ये अगर कोई कर सकता था तो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे। तो आपकी पार्टी अब की बार 400 पार का जो नारा देते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पर जो एग्जिट पोल भी जो है वो 360 370 की जो सीटें लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या संभव है 400 पार होता हुआ नजर आएगा सर? देखिए मैंने कहा, हमने बार बार नारा कहा है, अब की बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार, पहली बार सरकार। और धारा हमने 370 हटाई है, तो मिनिमम 370 तो होना ही चाहिए। 400 पार भी होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार बन रहे हैं, और कल सबके सामने हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर अगर हम बात करें एग्जिट पोल को लेकर, जो है हमने खास बातचीत करी बीजेपी के प्रवक्ता जी से, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो अब की बार 400 पार का जो मोदी सरकार नारा देते हुए आ रही है, कहीं ना कहीं वो संभव होता भी नजर आ सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब वोट खुलेंगे तो सत्ता में कितनी सीटें लेकर भाजपा जो है वो निकलकर सामने आएगी। मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।